बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत जाफ़री। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी आशरू खाना इब्राहीमपट्टनम के आशरू खाने की। कुछ मोमिनीन कल वहाँ पर गए थे ज़ियारत के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो इब्राहीमपट्टनम के जो गांव के लोग हैं वहाँ पर आकर जो है सो बकरे कट कर रहे थे, मगर वो नज़र के लिए बकरे कट नहीं होने थे। एक्चुअली वहाँ पर एक स्लॉटर हाउस के जैसा एक आशरू खाने को मिसयूज़ किया जा रहा था कि गांव के जितने भी दुकानों वाले हैं, होटलों वाले हैं और जो शादी खानों वाले हैं, वो लोग आशरू खाने के पास जहाँ हम लोग जाकर मोमिनीन जो नज़र करते हैं वहाँ पर बकरा कट करते हैं, तो एक वहाँ पर एक स्टैंड बनाया गया था कि नज़र नियाज के लिए तकलीफ़ हो रही है मोमिनीन को बकरा काटने के लिए, तो मगर उसका मिसयूज़ गलत हो रहा था। तो इसकी इत्तला मुझे कुछ मोमिनीन ने कल वहाँ पर जाकर दी और वीडियो बनाकर उन्होंने मुझे दिया। तो इमीडिएटली मैंने महेश्वरम के डीसीपी साहब श्रीनिवास साहब से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे डिटेल पूछा, तो मैंने उनको डिटेल दी। फिर उसके बाद में इब्राहीमपट्टनम के गोविंद साहब जो इंस्पेक्टर है इब्राहीमपट्टनम के, फिर उन्होंने भी मुझे कॉल किया। फिर वहाँ के जो एसआई है दोनों भी, उन्होंने भी मुझे कॉल किया और उन्होंने पूरा डिटेल मुझसे पूछा। फिर उसके बाद मैंने इमीडिएटली इसकी इत्तला जो है सो हमारे जो शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर है जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मैंने उनके भी नॉलेज में ये बात डाली कि मौलाना आगा इस तरीके की हरकत वहाँ पर हो रही है। तो हैदर आगा साहब को इसका इल्म नहीं था, तो उन्होंने एकदम शॉक हुए। उन्होंने बोले कि आप मुझे वीडियो भेजिए अज़मत, मैं इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेता हूँ बोल के। तो मैंने हैदर आगा साहब को कल वीडियो भेजी। फिर वक्फ बोर्ड के जो इंस्पेक्टर है खादर साहब ने मुझे कॉल किया और मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि हम आज जाकर जो है सो वहाँ पर पूरी इंक्वायरी कर कर जो भी वहाँ पर स्लॉटर हाउस का जो एरिया जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उसको हम रुकाएंगे और ख़त्म करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वक्फ बोर्ड की टीम हैदर आगा साहब के बोलने पर आज वहाँ पर वक्फ बोर्ड की टीम गई और वहाँ पर उन लोगों ने एक्शन लिया। तो मैं हमारे निसार हुसैन हैदर आगा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और वक्फ बोर्ड की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे महेश्वरम के डीसीपी साहब जो श्रीनिवास साहब हैं उन्होंने, और इंस्पेक्टर इब्राहिम नगर गोविंद साहब का और एसआई साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इब्राहीमपट्टनम के जो इंस्पेक्टर है गोविंद साहब, उन्होंने मुझे वादा किया कि वहाँ पर डेली मैं पेट्रोलिंग करवाऊँगा रात में। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर हो क्या रहा था कि लोग वहाँ पर एक वहाँ पर पैसे देकर, जो वहाँ के जो इंचार्ज जो भी वहाँ का रखवाले हैं, जो भी उनको पैसे देकर एक स्लॉटर हाउस के जैसा आशरू खाने को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ रुक गई है। मैंने ही कल इसके ऊपर जो है सो वीडियो वायरल कर कर तमाम लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन हुआ है इसके ऊपर। मेरी मोमिन से भी एक छोटी अपील है कि आप लोग मेरी बात को गौर करें। अक्सर देखिए आप, हम लोग आशरू खानों को जाते हैं, पहाड़ों को जाते हैं, तो सीधा फिर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, जो भी हमारे नज़र नियाज हैं वो करते रिटर्न हो जाते। तो वहाँ पर आशरू खानों में पहाड़ों पे आजू बाजू वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम उसके ऊपर नज़र नहीं रखते। वहाँ हम हमेशा ये रोते हैं कि मुजाविर का काम है, मुतवल्ली का काम है, जो भी वहाँ के केयर टेकर है उनका काम है, बराबर है, उनका काम है। सबसे पहले तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वहाँ आशरू खानों हो या पहाड़ हो, वहाँ की साफ़ सफाई और वहाँ का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है। बट उनके साथ साथ हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हम जाए आशरू खानों को, पहाड़ों को सिर्फ ज़ियारत कर रहे हैं और पलट जा रहे हैं। अरे भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। वहाँ पर आप देखना कि वहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, कोई साफ़ सफाई है या नहीं है, उसके ऊपर हमारा भी फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठाना, उसके ऊपर भी हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी इसके ऊपर काम करना। तो मैं मोमिन से ये अपील करता हूँ कि अगर आप लोग कुछ आशरू खानों में या पहाड़ों पे अगर इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ या कोई साफ़ सफाई नहीं है या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, आपकी नज़र में है, मगर आप डर रहे हैं कि इसके ऊपर बोलने के वास्ते या कुछ भी करने के लिए, तो आप मुझे वीडियो बनाइए। वीडियो बनाकर वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है या मुझे कॉल करके बताइए या वीडियो लेकर मुझे बताइए। मैं इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर जैसा हमेशा से हर चीज़ के ऊपर
हर इश्यूज़ के ऊपर मैं हमेशा बोलते आया हूँ और इंशाल्लाह आगे बोलते भी रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने जो भी इशू के ऊपर आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हुए इश्यूज़। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो आप लोग सिर्फ इतना करें, या फ़ोन करके बता दें मुझे, या फिर वीडियो लेकर एक बता दें कि वहाँ पर कुछ इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, या कोई मेंटेनेंस सही नहीं है, या साफ़ सफाई नहीं है, या अगर वहाँ के मुजाविर की कुछ गलती है या वहाँ के केयरटेकर की कुछ गलती है, तो आप बिंदास आप मुझे बताइए, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई जाएगी। बस मेरा बोलने का यही मतलब है कि जब भी हम आशूर खानों को जाते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी वहाँ के चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम गए तो वहाँ पर भी हम, जैसा कि कई अक्सर मोमिनीन आशूर खानों को जाते हैं, पहाड़ों को जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, मगर कचरा वैसी वहीं जो भी आप यूज़ करते हैं, पेपर प्लेट्स हो, वॉटेवर जो भी हो, वैसी रख देते आ जाते। तो हमारा भी काम है भैया, हम एक गार्बेज के बैग्स लेके जाएं, उसके अंदर डाल के कचरा उठाए, हम बाहर रास्ते में जाते वक्त फेंक दें। खिले के आशूर खाने का आप देखिए, मुहर्रम में अक्सर ऐसा होता है कि खिले के आशूर खाने में जो है सो जो लेडीज़ वगैरह है, बच्चों के पैम्पर्स बाथरूम में जो सो फ्लश कर देते हैं, तो उसकी वजह से ड्रेनेज ओवरफ्लो हो जाती है। तो इस तरीके के है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई, क्योंकि आशूर खाना देखिए वहाँ के मुजाविर या केयरटेकर या मुतवली की जायदाद नहीं है, वो ये कौम की मिल्कियत है। तो आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज़ को हम मेंटेन करें, और जहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं। तो बस ये इब्राहिमपट्टनम के आशूर खाने की जो इत्तला थी, जो अपडेट थी, मोमिनीन ने मुझे कांटेक्ट करके पूछा कि भाई क्या इशू है, क्या है। तो ये बस ये मोमिनीन तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता था और इसकी अपडेट देना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।